अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है ये केक। और इसके अंदर मैंने बटर नहीं यूज़ किया क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे बगैर बटर के केक बनाना बताएं। और इस केक में मैंने कोई इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल नहीं किया है, हैंड विक्स की मदद से इस केक को बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाता है, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक मोल्ड, 5 इंच का मोल्ड है ये, राउंड 10 ले लिया है मैंने केक मोल्ड। आपकी मर्जी है, आप स्क्वायर में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने लिया है 5 इंच का। तो बस इसको मैंने ग्रीस किया है। ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे बटर पेपर, और बटर पेपर लगा के इसको हम रख देंगे साइड पे। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। बस अच्छे से इसको फिक्स कर दें। और मैंने नीचे से ही ग्रीस किया है, बटर पेपर के ऊपर मैंने ऑयल नहीं लगाया है। ये देखिए सेट हो गया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक अदद बाउल ले लिया है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा ऐड करेंगे, और ये 1 कप के बराबर है। अगर आप ग्राम्स में मेजर करेंगे 125 ग्राम है ये। इसके साथ में इसमें ऐड करूंगी पिसी हुई चीनी। तो पिसी हुई चीनी भी 1 कप है, और अगर इसको आप ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 150 ग्राम के बराबर है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, और सॉल्ट लिया है मैंने 1 पिंच। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देन उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये कुकिंग ऑयल है आधा कप के बराबर। दो अदद अंडे ऐड करेंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैंगो प्योरी 1 कप के बराबर। तो मैंने थोड़े से आम ले लिए थे और उसको मैंने जस्ट ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया, तो ये मैंगो प्योरी रेडी हो गई है। तो उसको आप मेजरिंग कप से मेजर करेंगे 1 कप, और वो ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी मैंगो एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी येलो फूड कलर। तो ये 1 और 2 ड्रॉप्स मैंने ऐड किए हैं। आप अपने कलर के हिसाब से जैसे आपको चाहिए, डार्क या फिर लाइट, इतना ऐड कर सकते हैं। और इसको बस हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर आपने जो मैंगो प्योरी ऐड करनी है, आप ख्याल रखिएगा जिस भी आम से बनाएं वो आम मीठा होना चाहिए, खट्टा ना हो। मीठा होगा तो केक ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो बस इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये रेसिपी। ये देखिए हमारा जो केक का बैटर है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस सारे बैटर को हम इसमें ऐड कर देंगे मोल्ड के अंदर। और मैंने ओवन ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, 10 मिनट पहले ही ऑन किया था। फिर हम इसको बेक करेंगे 35 टू 40 मिनट्स के लिए। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो लोग इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा केक बेक होकर आ गया है। अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए केक ठंडा हो गया, इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था काउंटर पे ही। अब इसको हम निकाल लेते हैं। मोल्ड में से निकाल लिया है हमने। आप देखें, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कितना अच्छा बना है। और इसके लिए एक बनाएंगे हम ग्लेस। तो इस ग्लेस के लिए हमें चाहिए 6 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं पानी थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करूंगी, हाफ टीस्पून के बराबर ही इसमें ऐड करना है। और आपने भी इसी तरह से ऐड करना है पानी इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा ये ग्लेस। तो हमें थोड़ा सा थिक ग्लेस चाहिए इसका, ताकि वो केक के ऊपर स्टे कर सके। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। और इसको मिक्स करते चले जाएं अच्छी तरीके से। तो देखिए बस मैं हाफ टीस्पून करके ही पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैंगो एसेंस।
हाफ टी स्पून, और थोड़ा सा हमने येलो कलर ऐड करना है, 1 ड्रॉप इसमें ऐड किया है, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारे ग्लेज जो है मज़ेदार सा रेडी हो गया है। इतना ही थिक होना चाहिए ये। थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, मुझे थोड़ा ज़्यादा थिक लग रहा था इसलिए फ्यू ड्रॉप्स ही ऐड करे थे। तो ये देखिए रेडी हो गया है। और जब आप इसको केक पे पोर करेंगे तो आपका जो केक है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप गर्म केक पे इसको लगाएंगे तो ये स्टे नहीं करेगा, सारी शुगर मेल्ट होकर नीचे आ जाएगी या इसके अंदर चली जाएगी। तो बस इसको आप फैला लेंगे, स्पून की मदद से ही मैंने फैला लिया है, और ये थोड़ी देर में बिल्कुल सेट हो जाता है। 5 मिनट के लिए आपने केक को इसी तरह से छोड़ देना है, इसको अच्छी तरीके से फैला के। फिर उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं हार्ड आइसिंग, ये वही वाली आइसिंग है। इसे हम ग्लेज भी कह सकते हैं आप, या रॉयल आइसिंग भी कह सकते हैं इसको। अक्सर ये केक्स पे हुई भी होती है जो बटर बेस्ड केक होते हैं। तो ये देखिए इसको बस मैंने सेट कर दिया है। इसको मैं छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ऊपर गार्निश के लिए मैंने पिस्ता ले लिया है, पिस्ते को स्लाइस कर लिया था, तो उससे हम इसको गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सा केक हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। और देखिए ये आइसिंग जो है बिल्कुल सेट हो गई है, बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट बना था, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट केक बना था। आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इस बात का। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये केक। और इसको आप बना के रख भी सकते हैं, मतलब 2-4 दिन के लिए आप लोग इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में रख दें। फ्रिज में भी रख सकते हैं क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं और ये ऑयल बेस्ड केक है तो ये हार्ड नहीं होगा बिल्कुल भी, जैसे कि बटर बेस्ड केक जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। तो ये देखिए अंदर का टेक्सचर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना अच्छा बना है ये केक, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।